क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। बात हो रही है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना की, तो आपको बताना है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी जगह, निम्न में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव का प्रभाव। मानव का प्रभाव जलवायु के नियंत्रण के कारकों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एमपी और यूपी को चंबल नदी घाटी परियोजना का लाभ होता है। राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस के इन सभी नेताओं में से सरदार पटेल ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरीके से पक्ष में थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर अर्थात ब्लॉक स्तर पर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। इंडिया पोस्ट की इन सेवाओं में से किस एक को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंडिया पोस्ट की इन सभी सेवाओं में से तार, जिसको आप टेलीग्राम कहते हैं, सभी तार को जो है टेलीग्राम को जो है स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से लिया गया है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आनंद मठ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ओमकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस नदी का एक संबंधित है। आपको बताना है ओमकारेश्वर परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। डेटा शब्द का बहुवचन इनमें से क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है। तो डेटम शब्द का बहुवचन है। दोस्तों, अगर आप मुझसे लाइव जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज सुबह 7 बजे से जनरल अवेयरनेस की क्लास करेक्ट 7 बजे से शुरू हो जाती है। तो आप रोज मुझसे जुड़ सकते हैं लाइव पढ़ने के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है। राइट आंसर क्या है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विंबलडन जूनियर का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव रामनाथ कृष्णन को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों का वर्गीकरण लीनियस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ स्क्रीन पर निम्नलिखित में से वह कौन सा सबसे सूखा स्थान है? इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे सूखा स्थान लेह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में लेह के गवर्नर जो है उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम केंद्र के साथ राज्यों में भी द्वैध शासन 1935 के एक्ट की यह विशेषता नहीं थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मंथ क्या होता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह चैत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली में अर्थात त्रिस्तर पर प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाग होगा? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पंचायती स्तर के त्रिसोपान प्रणाली में प्राथमिक भाग जो है ग्राम पंचायत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में अंतिम टेलीग्राम 14 जुलाई 2013 को भेजा गया। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 14 जुलाई 2013 को भारत में अंतिम टेलीग्राम अर्थात तार भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये स्क्रीन पर किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो किसी भी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम एग्जीक्यूट की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये स्क्रीन पर विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? सही उत्तर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत 1896 में सबसे पहले गाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस वर्ग में एक कोशीय यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत में एक कोशीय यूकैरियोटिक जीवधारी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? सही उत्तर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये स्क्रीन पर
उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट किसके आधार पर बनी थी? क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारतवर्ष में दूरभाष का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव 1951 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन पर जाने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन में। बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रगीत की गायन अवधि क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रगीत की गायन अवधि है 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशीय जीव जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है उन्हें किसमें शामिल किया गया है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो उन्हें एनिमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो आपके एनिमेलिया किंगडम में आएंगे, परपोषित जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्न में से किस एक के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह वह एक विद्रोह था जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित कर दिया था, प्रसिद्ध कर दिया था उल्लेख कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया ये स्क्रीन पर। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया ये स्क्रीन पर। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड 022 है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में मुंबई के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो नरेंद्र हिरवानी ने जो टीम थी वेस्ट इंडीज, इसके खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है स्क्रीन पर। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां जो हैं डेटा में प्रविष्टि की त्रुटि के कारण होती है। तो जो डेटा जो हम इनपुट करते हैं, अगर उसमें कुछ गलती होती है तो कंप्यूटर हमें रिजल्ट गलत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर। कोमल शरीर वाले प्राणी कौन से संघ में शामिल किए जा सकते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो कोमल शरीर वाले प्राणियों को संघ मोलस्का की श्रेणी में शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा से संबंधित हैं और उनके लिए पथ प्रदर्शक बने? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सैयद अहमद खान भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह क्या होता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम माह फागुन माह होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? सही उत्तर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर। यदि पोस्टल इंडेक्स में नंबर 6 से शुरू हो रहा है तो आपको बताना है डाकघर संभवतः किस राज्य में होगा। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो रहा है तो डाकघर जो है केरल राज्य से संबंधित होगा। राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के सीएम और गवर्नर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या एक टीम का आयोजन नहीं है? अर्थात इनमें से क्या खेल वो है जिसको एक टीम नहीं खेलती है, सिंगल पर्सन खेलता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से शतरंज जो है टीम आयोजन नहीं है, सिंगल पर्सन खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एनालिडा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो एनालिडा शब्द जो है लैटिन भाषा के एनुलस शब्द से बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर क्या है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। आपको बताना है गोदान और गबन किसने लिखी है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो गोदान और गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पंचायती राज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा प्रतिवेदन है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पंचायती राज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पूरी दुनिया में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन कौन सा है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पूरी दुनिया में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन ईमेल इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य का खेल है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये खेल काफ़ी ज़्यादा बीच में फेमस हुआ था, विवादों में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ईमेल के पते में दो भाग कौन कौन से होते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ईमेल के पते में दो भाग होते हैं। प्रयोगकर्ता का नाम होता है और डोमेन का नाम होता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संघ एस्केलेमेंथीज प्राणी क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो संघ एस्केलेमेंथीज प्राणी जो हैं जो गोल क्रमी होते हैं वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया ये स्क्रीन पर। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है 1911 में कलकत्ता में सबसे पहले गाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक जी थे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है स्क्रीन पर। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहां पर किया गया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागौर और आंध्र प्रदेश में, माफ करिएगा, नागौर राजस्थान इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नागौर राजस्थान में जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में प्रथम टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत किस किस शहरों के बीच में हुई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में प्रथम टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में हुई थी।
ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो हाथी मैराथन जो है त्रिचूर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेल नहीं है। एक्सेल है एक सॉफ्टवेयर। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर जिनको हम हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बैंक के बैड एडवांस को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो बैंक के बैड एडवांस को ओवरड्रॉन खाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है इराज स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में किस मौसम में, किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण अशिक्षा है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कहां से कहां के बीच में शुरू की गई बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये राज स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के राज्य मध्य प्रदेश ने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिस्टम यूनिट का भाग सीपीयू है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य कोस्टल बैंक अप तटीय बैंकिंग का है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अप तटीय बैंकिंग का विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। इंडियन नेशनल एंथम इनमें से कौन सा है? चलिए देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप वेलेस्ली ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? राइट आंसर क्या है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म काल में अति उच्च वर्षा उष्ण कटिबंधीय अवस्थित जहां पर स्थान होते हैं वहां पर होती है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय स्थिति पर जो भी अवस्थिति होती है उसके कारण पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास की योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1953। क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य स्थापित हुई थी या शुरू हुई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में पहली बार एसटीडी सेवा लखनऊ से कानपुर के बीच में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्न में से किसने संबंधित है? अच्छा, किससे संबंधित है राष्ट्रीय खेल दिवस? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी का एक उपनाम था, उसका नाम क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उनको वैध मुद्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून निवर्तन अर्थात लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है बताइए। चलिए देखते हैं। तो लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो दी इंडियन ओपिनियन पत्र जो है तमिल भाषा में छापा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था बताइए। चलिए देखते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार लोक भागीदारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर का बुनियादी काम टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं होता है, स्कैनर हमें अलग से लगाना पड़ता है। बाकी डेटा को प्रोसेस करना, स्वीकार करना, इनपुट स्वीकार करना, डेटा प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1975 के स्वर्ण पदक विजेता हॉकी विश्व कप के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? राइट आंसर क्या है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी भारतीय टीम के कप्तान अजीत पाल सिंह जी थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में एसटीडी सेवा किस वर्ष शुरू हुई? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में एसटीडी सेवा 1960 में शुरू हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष भाग लिया गया है। तो दोस्तों ये थे